Welcome students. Today we will discuss about vectors, the most important. Vectors जो हैं ये हमारे पास सबसे important सब्जेक्ट है फिजिक्स में. वैसे वेक्टर्स को डिफाइन कैसे किया जाता है कि vectors are those quantities which have magnitude and direction. Okay. अच्छा, इनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है. और इसके एक ऑपोजिट एक क्वांटिटी है, वो है स्केलर. स्केलर है, स्केलर को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि उसके पास क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड. ओके, उसके पास क्या होता है, सिंपल मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती. अच्छा, वेक्टर और स्केलर की एग्जांपल देखते हैं. ये वेक्टर की एक बेहतरीन एग्जांपल फोर्स. फोर्स क्या है हमारे पास, फोर्स वेक्टर है, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है. चलिए मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि फोर्स किस तरह वेक्टर है. ओके, और हमारे पास स्ट्रेसेस हैं, स्ट्रेसेस, और हमारे पास टॉर्क जो है, क्या, टॉर्क, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेक्टर्स हैं. और स्केलर हमारे पास आती हैं, स्पीड है, डिस्टेंस है. ओके, और इसके साथ साथ हमारे पास आ जाती है वर्क है, वर्क, और साथ पावर. ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, सब स्केलर हैं. इनकी मैग्नीट्यूड मतलब इनकी अमाउंट होती है, लेकिन ये नहीं होता, ये किसी डायरेक्शन में होती है. चलिए देखते हैं फोर्स जो है हमारे पास, फोर्स किस तरह रोल प्ले करती है अपना डायरेक्शन में. फॉर एग्जांपल आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक हो गया, आपके पास क्या है, एक ब्लॉक है, और इसको आप अगर यहाँ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, आप किसमें, ये एक 0 डिग्री पे, और या आप इसको इस जगह पे फोर्स लगाते हैं बिल्कुल परपेंडिकुलर. ओके, तो देखें, अब अगर इसकी डायरेक्शन ना होती तो जिस मतलब जिस तरह भी हम लगाते तो इस पे इफेक्ट नहीं आना था, लेकिन अब इसकी क्या है, इसकी डायरेक्शन है. आप अपने हाथ से अगर कोई रस्सी से आप कोई ब्लॉक खींच रहे हैं, देखें आप अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी मूवमेंट, ब्लॉक की मूवमेंट किस तरफ होगी, फोर्स की डायरेक्शन में होगी. ओके, तो ये इस तरफ मूव करेगा. और अगर आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, फोर्स को इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा. ये क्या करेगा, रोटेट करेगा. तो इससे पता चलता है हमारे पास कि ये जो फोर्स है इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है. डायरेक्शन चेंज करने से क्या हो रहा है, इसकी मोशन में फर्क आ रहा है ब्लॉक की. पहले ब्लॉक लीनियर मूव कर रहा था, और हमने जिस टाइम परपेंडिकुलर फोर्स लगाई इसके, तो ये क्या करने लग गया, मूव, ये हमारे पास रोटेट कर गया. तो इससे पता चलता है कि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वेक्टर्स में. ओके, और अब देखिए वेक्टर्स और हमारे पास जो स्केलर्स हैं इनमें सिंपल, हमने अगर डिफरेंस बताना है तो वो कैसे होता है, वो रिप्रेजेंटेशन से होता है. क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स. ओके, स्केलर, अगर स्केलर है और वेक्टर है तो आप इन दोनों में से बताएंगे कैसे कि भाई ये वेक्टर है या ये स्केलर है. तो चलिए मैं आपको इनकी रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ. अच्छा, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से है, एक है सिंबॉलिक, एक क्या है, सिंबॉलिक, और दूसरी क्या है हमारे पास, दूसरी हमारे पास ग्राफिकल. दोनों ही बहुत आसान है. अच्छा, पहले आते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पे. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या है, आपने वेक्टर को बोल्ड करके लिखना है. क्या करके लिखना है, फर्क है, हमारे पास ए वेक्टर है, हमारे पास क्या है, ए वेक्टर. आपने उसको क्या करना है, आपने उसको बोल्ड करके लिखना है. नहीं तो आपने उसको क्या करना है, आपने उसको आ, उसके ऊपर एक एरो हेड लगा देना है. ठीक हो गया. तो पहला क्या स्टेप था, मैंने क्या, बोल्ड द लेटर, बोल्ड द लेटर. ठीक हो गया, जो वेक्टर का. और आप पुट एरो हेड, एरो हेड, ओके, ऑन वेक्टर. ठीक हो गया. अगर आपके पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है, आपने उसके ऊपर अगर एरो हेड लगा दिया है, तो जो देखने वाला होगा वो समझ जाएगा कि ये क्या चीज़ है, ये वेक्टर है.
अच्छा, अब अगर आप फर्ज करें आपने मैग्नीट्यूड बताना है वेक्टर का, आपने क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है। क्या बताना है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, कि भाई ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर का। तो आप क्या करें, आप जो उनको या इटैलिक फॉर्म में लिखें, राइट इन राइट वेक्टर इन राइट वेक्टर इन इटैलिक फॉर्म। ओके, इटैलिक आपको पता होगा कि थोड़ा सा जो लेटर होता है उसको टेढ़ा करके लिख देते हैं। ओके, अब ये हमारे पास यूं। ओके, नहीं तो आप उसको क्या करें, आप एक और तरीका है कि आप उस पे मॉड साइन लगा दें। क्या कर दें, या ये ए, ये देखें, ये सिंपल है, और ये आपने क्या करना है, एक मॉड का साइन लगा देना है। तो इससे भी पता चल जाएगा ये क्या बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है। ये क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। ओके, और अब चलिए अब ग्राफिकल का बात करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या बात कर रहे हैं, ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये आप अपने अभी जो आपके पास कॉपी है, पेंसिल है, और आपके पास एक स्केल होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फोर्स गिवन है, वो कहता है फोर्स हमारे पास है 40 न्यूटन। ठीक हो गया, 40 न्यूटन है, और टूवर्ड्स टूवर्ड्स हमारे पास किसकी तरफ है, टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ है। तो मैं अब देखें, ये एक जो नोटेशन है वो याद रखनी है आपने। ये देखें, ये हमारे पास ईस्ट होता है, ये हमारे पास वेस्ट होता है, और ये ऊपर नॉर्थ होता है, और ये साउथ होता है। तो टूवर्ड्स ईस्ट का मतलब क्या होगा, इस तरफ। और अब ये कितनी है, ये कितनी है, ये आपको, ये 40 न्यूटन को अब स्केल करना होगा। आप अपना यहाँ पे स्केल लगाएंगे, मैं यहाँ पे एक ड्रा करता हूँ आपको। और ये अब आपने क्या करना है, ये ईस्ट डायरेक्शन थी, मैं दूसरी नहीं मेंशन कर रहा, वेस्ट और साउथ। अच्छा, ये ईस्ट है, अब आपने इस तरफ क्या करना है, स्केलिंग करनी है अपने स्केल से। आपने क्या है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, एंड 4 सेंटीमीटर, एंड अगेन 5 सेंटीमीटर, और ये बढ़ रहा है आगे। अच्छा, आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि मैं स्केलिंग करता हूँ, मैं स्केलिंग करता हूँ कि 1 सेंटीमीटर जो है वो शो करेगा कितने को, 10 न्यूटन को। ओके, 10 न्यूटन को। तो अब देख लें, अगर 4 सेंटीमीटर की होगी तो कितने करेगा, 40 न्यूटन को। तो फिर आपने क्या करना है, आपने देखें ये यहाँ से ड्रा कर देना है इसके ऊपर। ओके, और ये टूवर्ड्स ईस्ट ड्रा कर दिया मैंने। ठीक हो गया, और ये कितना शो कर रहा है मुझे, ये 40 न्यूटन। तो ये आपने क्या बताना है, ये हमारे पास क्या है, 40 न्यूटन। अच्छा, अब ये जो आपने ड्रा किया है इसकी कुछ चीजें हैं जिसमें मैं आपको बताता हूँ। आपने फर्ज करें ये ड्रा किया है, ये, तो जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है इसको कहते हैं टेल। ये क्या है, टेल। और ये जो एंडिंग पॉइंट है, जो एरो वाला, हेड वाला, इसको बोलते हैं हेड। इसको क्या बोलते हैं, हेड। और ये जो दरमियान में ये जो लेंथ है इसकी, क्या है, इसकी जो लेंथ है, लेंथ क्या बताती है इसका, मैग्नीट्यूड। लेंथ क्या बताती है, मैग्नीट्यूड। क्योंकि आपने खुद ही स्केल किया था, देखें आपने कहा था कि मैं 1 सेंटीमीटर को 10 न्यूटन ले रहा हूँ, और जितना बड़ा होता जाएगा लेंथ, जितनी जितनी बड़ी होगी, क्या होगी, लेंथ लेंथ जितनी इंक्रीज होगी, उससे क्या होगा, हमारे पास मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होगा। और डायरेक्शन जो होगी, वो डिपेंड करेगी कि आप, आ, आपको किस तरफ बताई जाती है, टूवर्ड्स ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, या नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसमें आपको बेहतर पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।